तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी समाज के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी समाज को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत ने इस फैसले से एससी एसटी समाज में खुशी की लहर और लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयकारे लगा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आज एससी एसटी समाज मुख्य धारा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं तक उसकी पहुंच बन रही है और वो लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को जो भी अधिकार मिल रहे हैं वे संविधान ने दिया है। इसीलिए हम सभी को आखिरी सांस तक संविधान की रक्षा करनी है। मनोवादी ताकतें भीम स्मृति को हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे दोस्तों। हम आखिरी सांस तक भीम स्मृति की गुणगान करते रहेंगे। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। अब आइए जानते हैं कि खबर क्या है। ये वाकई गदगद कर देने वाली खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला सुनाया है जिसने एससी एसटी समाज को खुश कर दिया है। लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी भूमि पर एससी एसटी समुदाय का अवैध कब्जा भी लीगल फिक्शन कानूनी कल्पना के तहत वैध ठहराया जा सकता है। यानी अगर किसी एससी या एसटी व्यक्ति ने किसी निजी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया है या कब्जा कर लिया है तो अब उसे न तो हटाया जाएगा और ना ही उसके खिलाफ कोई दावा किया जा सकता है। यह फैसला सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी समाज के लिए है। ओबीसी या अल्पसंख्यकों के लिए यह लागू नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 यूपी Z&LR एक्ट की धारा 123 के तहत अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के सदस्यों द्वारा निजी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को वैधानिक रूप से नियमित किया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि कानून द्वारा बनाई गई ये लीगल फिक्शन यानी कानूनी कल्पना ये मानती है कि निर्धारित तिथि कट ऑफ डेट तक कब्जे वाली भूमि का मालिकों के साथ बंदोबस्त हो गया है, भले ही बाद में उस भूमि को गैर कृषि घोषित कर दिया गया हो। दोस्तों, अब यहां पर इस मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको उदाहरण देकर के समझाऊंगा अगर आपको यह मामला समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपने भी जाने अनजाने में किसी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया है तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जरूर देखिए। सच बता रहा हूं, वरना बहुत बड़े संकट में फंस सकते हैं। कोई भी आपको डराएगा, धमकाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अवैध निर्माण को भी नियमित किया जा सकता है। वो कैसे होगा, जरा इस खबर को गौर से देखिए। यहां लिखा है कि जस्टिस SVN भट्टी और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने भूस्वामियों यानी राम नारायण और अन्य लोगों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इन लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2007 के फैसले को चुनौती दी थी। बात यह है कि जिनकी जमीन थी यानी राम नारायण और दूसरे भूस्वामियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि इन लोगों ने हमारी निजी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए जो आदेश जारी किया उसे समझना बहुत जरूरी है। अब जरा मामले की पृष्ठभूमि देखिए। क्या है पूरा विवाद? ये विवाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के शामली स्थित खसरा नंबर 2362 से जुड़ा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 1 बीघा 14 बिश्वा है। मूल रूप से ये जमीन खजान सिंह के पास थी। 1976 से 1977 के आसपास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के कुछ लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपने घर बना लिए। इसके बाद खजान सिंह की मृत्यु हो गई और उनके वारिशों ने 10 अगस्त 1984 को यह जमीन अपीलकर्ताओं यानी राम नारायण और दूसरे लोगों को बेच दी। जैसे ही ये लोग मालिक बने, इन्होंने तुरंत धारा 143 के तहत जमीन को कृषि से गैर कृषि घोषित करा लिया। लेकिन 1989 के कैराना के उप जिलाधिकारी SDM ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर एक आदेश जारी किया। उसमें कहा गया कि जिन लोगों का कब्जा है उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाएं, क्योंकि उन्होंने 30 जून 1985 की निर्धारित तिथि से पहले वहां अपने घर बना लिए थे। इस आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अब पक्षों की दलीलें क्या थी वो ये भी समझ लीजिए। अब अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क ये था कि एक बार जमीन को धारा 143 के तहत गैर कृषि घोषित कर दिया गया तो उसके बाद यूपी Z&LR एक्ट के प्रावधान, जिसमें धारा 123 भी शामिल होता है, उस जमीन पर लागू नहीं होते। यानी उनका कहना था कि जमीन का जैसे ही इस्तेमाल बदला वैसे ही ये कानून वहां लागू होना बंद हो गया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस दलील को नहीं माना और साफ कर दिया कि अगर निर्धारित तिथि से पहले कब्जा है और निर्माण हुआ है तो उसे वैध माना जाएगा। दोस्तों, अब यहां पर याचिकाकर्ता यानी जिनकी निजी जमीन थी वो लोग कब्जाधारियों को अतिक्रमणकारी बता रहे हैं। उनका दावा है कि हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की अनदेखी की है। यानी वो लोग कह रहे हैं कि भाई एससी एसटी समाज के लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब हम कब्जा ये छुड़वाना चाहते हैं क्योंकि हमारी संपत्ति पर अतिक्रमण हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में फैसला नहीं सुना रहा है। अब देखिए प्रतिवादियों यानी राज्य का पक्ष क्या है। यहां लिखा है कि राज्य की ओर से तर्क दिया गया है कि नियमितकरण की कट ऑफ तारीख 30 जून 1985 थी। राज्य ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता यानी जमीन के जो नए मालिक किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं क्योंकि उनके जमीन खरीदने से पहले ही कब्जाधारियों ने भूमि का स्वरूप बदल दिया था। समझने की बात यह है कि जब यह जमीन बेची गई तो उसे कृषि भूमि बताया गया था, लेकिन असल में एससी एसटी समाज के लोगों ने उस बंजर या कृषि वाली जमीन को आबादी में तब्दील कर दिया था, यानी वहां पर मकान बना लिया था। तो यह मामला उलझ गया कि जमीन कृषि के लिए बेची गई या नहीं, क्योंकि पहले से ही वहां निर्माण हो चुका है। अब कोर्ट के विश्लेषण और उसकी महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर आते हैं। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताते हुए कहा है कि धारा 123(2) में एक लीगल फिक्शन यानी कानूनी कल्पना और नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज गैर बाधक खंड शामिल है, यानी ये प्रावधान ऐसा है जो दूसरे कानूनों के बावजूद लागू होगा। अब सबसे अहम बात कब्जे की प्रकृति पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि सामाजिक आर्थिक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए यह बिल्कुल अप्रासंगिक है कि घर भूस्वामी की सहमति से बनाए गए थे या जबरन कब्जा करके। सुप्रीम कोर्ट ने अगर टिप्पणी की है कि विधायिका का इरादा सिर्फ सहमति से बने मकानों को ही छूट देना होता तो उन्होंने साफ तौर पर अनाधिकृत कब्जाधारियों को बाहर करने का जिक्र किया होता। चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, इसीलिए चाहे कब्जा जबरन हुआ हो या सहमति से, कानून की नजर में वो नियमित किए जाने लायक हैं। तो यहां पर आप सभी लोग साफ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी समाज के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि भले ही ये अवैध अतिक्रमण है लेकिन इसे हटाया नहीं जा सकता। एससी एसटी समाज के लिए बहुत बड़ी सौगात है। हालांकि मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि ऐसा मत कीजिए कि किसी की जमीन पर जाकर के जबरदस्ती घर बना लीजिए, ऐसा बिल्कुल ना करें। लेकिन अगर आपका बहुत पुराना मकान है, लंबे समय से बना हुआ है और अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस फैसले के बाद आपकी जीत पक्की है दोस्तों। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।